के बड़ी जीत मिल चुकी है, लगभग 100 सीटों पर आप लोग जीतने जा रहे हैं, क्या ये जीत बिहार की जनता का जीत है, बिहार की मातृशक्ति का जीत है, युवाओं का जीत है, गरीबों और किसानों का जीत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार की जनता ने विश्वास किया, जो नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने विश्वास किया, आज उसी का प्रतिफल है कि अपार बहुमत से एनडीए प्रचंड जीत हासिल की है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे बिहार की समस्त महिलाओं को जो आज के इस प्रचंड जीत में निर्णायक भूमिका में है, महिलाओं अग्रणी भूमिका निभा रही है, इसलिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और महिलाओं के हृदय में वो जंगल राज, वो लूट बलात्कार और हत्या उसके हृदय में था, वो जंगल राज फिर से नहीं आने देना चाहती थी। अब मोदी जी और नीतीश जी के विश्वास पर खड़ा उतर करके बिहार में प्रचंड बहुमत की क्या कहेंगे? पूरा अबीर वगैरह लगाए हुए हैं आप लोग। हम लोग तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत भारी बहुत मतों से हम लोग जीत रहे हैं। विरोधी का तो एकदम पूरा ये हो रहा है, ये हम लोग राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। और आप देख रहे हैं कि बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। जीत का जश्न आज जोर शोर से बिहार में है और महिलाओं ने भी अपनी कर्तव्य का निष्ठा बड़ी पूर्वक की है। उन्होंने भी एनडीए सरकार में भागी दी दाढ़ी निभाई है। विपक्ष का कहना है कि ये वोट चोरी हुई है। वोट चोरी, अरे उनके राज में जितना वोट चोरी होता था उससे कहीं कम है। अभी आज देखते होंगे कि हमारा 90% 60% वोट पड़ रहा है। यह देन क्या तेजस्वी सरकार का है जो अपनी घर की महिला को नहीं संभाल पाए, क्या वो दूसरे महिला को हक देंगे? अपनी बहू को घर से निकाल दिए। तो ऐसी महिला जो है अपने घर का ना हुए, और जो माननीय लालू जी हैं वो धृतराष्ट्र बन चुके हैं बिहार के लिए। अपने बेटा के मुंह में इतना है कि अब ये बिहार की जनता पूरी तरह से तैनात है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। और बिहार में क्या, हम पूरे उनको जो है मुंह को खानी पड़ेगी। देखिए आपका जो तेजस्वी है, तेजस्वी जी भी के हार निश्चित होगी। देखिए इस बार यादवों ने ही वोट किया है बीजेपी को, जिस यादव के बदौलत वो कूद रहे थे कि हम बिहार में, अरे वो न किसनौट और मजनौट कहकर जो लड़ाई लड़ी, मैं उस भोगी हूँ उस दल की, कि उन्होंने कहा कि जो किसनौट है उसको हम टिकट नहीं देंगे, ये लोग लुटेरे हैं यादव। और अपना बेटा को मुंह में इतना उभंग कि अदर कास्ट की बेटी से शादी की है, तो फिर दूसरे को क्यों जात और परजात सिखाते हैं भाई? अरे बिहार आज भी जगह है, कल भी जगह था, लेकिन आज जो एनडीए सरकार बिहार की विकास की गंगा जिन्होंने बहाई है, जो राम के लाए हैं, उनको फिर हम लोग लाकर दिखा दिए हैं। क्या कहेंगे? बिहार की जनता वोट चोरी पे उतर गई है। तो लालू जी तो चारा चोरी पे उतरे हुए थे, अलकतरा खा गए, पुलिस का वर्दी खा गए, चारा खा गए, किडनियों फेल कर गया चोरी करते करते। तो बिहार की जनता वोट चोरी पे उतरी हुई है, इसको नहीं रोक सकते। जन सैलाब है, इस जन सैलाब को लालू जी के जो पुत्र हैं वो 7 बार पैदा लेंगे फिर भी नहीं रोक पाएंगे। ये जन सैलाब है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस की जन सैलाब है। वोट चोरी हुई है, ये तो जनता वोट चोरी करके भाजपा को, एनडीए अलायंस को वोट देने का काम की है। तो अब तो ये तो जनता का मैंडेट है, तो इसमें तो चोरी का कोई सवाल ही नहीं है। तो अगर आप हार रहे हैं, जनता का आशीर्वाद आपको नहीं मिला, तो कुछ से कुछ राग अलाप रहे हैं। क्या कहेंगे? इतनी बड़ी जीत आप लोगों को हासिल है। ये विकास का जीत है, ये एनडीए के जीत के साथ साथ महिलाओं का जीत है, ये नरेंद्र मोदी जी का जीत है। ये महिलाओं को जो ये मिला है, योजनाएं मिलाए हैं, ड्रोन दीदी हो गई, आत्मनिर्भर जो महिला बनी है, उनका जीत दिख रहा है। ये जनता का जीत है। अभी जीत का पूरा रात चलेगा, पूरा शाम से आगे क्या सरकार कब तक बनेगी? सरकार बहुत जल्दी बन जाएगी, शपथ ग्रहण हो जाएगा और ये पूरे बिहार की जीत है। बिहार में जो चाहते हैं वो उनको मिला। सैनिक कह रहे हैं कि वो मछली भात का भोज देते 18 तारीख को अगर वो जीत के आते तो। क्या सैनिक कह रहे हैं कि मछली भात का भोज यहाँ के जनता भगवाधारी है, मछली भात कब नहीं वोट चाहिए। पहले मुकेश जी अपना जमानत बचा ले, उसके बाद मछली भात और मटन चावल का भोज देंगे। वो पहले अपना जमानत बचा ले वो, और अपने जो महागठबंधन और ठगबंधन की जो अलायंस
वो पहले अपना जमानत बचा ला तो विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं छोड़िए बिहार की जनता। अच्छा, राहुल गांधी बहुत यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। वो प्रचार करने से क्या होगा, उनको कोई पसंद नहीं करते। यहाँ पूरे बिहार मोदीमय है। बिहार में राहुल गांधी को पप्पू जी करके बुलाते हैं, उनका नाम ही है पप्पू जी। राहुल जी नहीं बोलिए, पप्पू जी। बिहार के जनता पप्पू जी बोलते हैं। बिहार की ही जनता नहीं, पूरे देश की ही जनता उनको नोटिस ही नहीं ले रही है। वो किसी काम के ही नहीं है, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। हमारे अध्यक्ष जी कुछ दिन पूर्व में कहा था कि जब जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पिंडदान करते हैं। एक बार गया में भी आए थे राहुल जी और वो अपने पार्टी का पिंडदान कर दिया। आज देख रहे हैं स्थिति क्या है, तो वही हुआ है। और रही बात हमारी एनडीए सरकार की, जितने इन्होंने इतना काम किया एनडीए सरकार ने, दिन रात मेहनत की है महिलाओं के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए, कि आज उसका परिणाम है कि आज एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और जिस तरह से महिलाओं ने भर भर के वोट किया है, वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो ऑफ कोर्स महिलाएं खुश है सरकार से और आगे भी उनका साथ हम लोग देते रहेंगे। बहुत बहुत आभार माननीय मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी। खुशी है, चारों तरफ ढोल नगाड़े बजी रहे हैं, सब लोग सुन रहा है, पूरा दुनिया इस जीत को देख भी रहा है। ये जीत दो कारणों से है। एक तो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से है, नेताओं के नेतृत्व से है, और जो सरकार में जो हम लोगों ने नीतियां जन सामान्य के लिए चलाई, जिससे हर वर्ग को लाभ मिला, उन वर्गों से लाभान्वित लोग हर सेक्शन से लोग आए थे। तो सभी समाज के लोगों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए एनडीए के पक्ष में यहाँ पर अपना मतदान किया। बिहार में जातिवाद का प्रश्न टूटा है। हमेशा टूटता है, हम लोग पूरे दुनिया भर में बदनाम है जातिवाद को लेकर, लेकिन मेरा पर्सनली हमेशा से मानना रहा है कि बिहार में जातियों का बंधन नीतियों के आधार पर चलता है। अगर आप अच्छी नीतियां लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर बिहार की जनता आपको मैंडेट देगी। विपक्ष का लगातार आरोप अब भी आ रहा है कि वोट चोरी कोई मुद्दा विहीन विपक्ष क्या बोलेगा, उसके पास क्या मुद्दा है। जिस प्रकार के विषय उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लेकर आने का काम किया था, उससे जनता के बीच में जो भ्रम वो फैलाना चाहते थे, उस भ्रम में जनता फंसी नहीं। सबको सच्चाई मालूम है। आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी भी विषय से अनभिज्ञ हो। जो अनभिज्ञ ही नहीं है, जिसको ज्ञान हो चुका है, तो स्वाभाविक तौर पर वो रोशनी की तरफ बढ़ेगा, और वही बिहार की जनता ने ये रास्ता दिखाया। क्या कहेंगे? जीत बहुत बड़ी है। ये जीत है, देखिए विश्वास की जीत है। नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जनता का भरोसा है, तो जनता ने बिल्कुल स्पष्ट जनादेश दिया है, जिससे कि विकास जो है बिहार का 2005 ईस्वी से जो लगातार चल रहा है, उसको यहाँ की जनता विश्वास रखा है और आगे उस विश्वास को आगे बढ़ाना चाहता है। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें या फिर स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन इत्यादि। तो बहुत ही, और इस जीत से डेफिनेटली आशा करेंगे जो आने वाले जो देश के नेता हैं, मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी, वो और बिहार को आगे लेके चले। बहुत बड़ी जीत मिली है आप लोगों को इस बार। ये हमारी जीत नहीं, ये बिहार की जनता, बिहार परिवार की जीत है। मैं इसके लिए हार्दिक बधाई और अभिनंदन देता हूँ बिहार परिवार को, बिहार की जनता को और एनडीए के सारे बड़े छोटे कार्यकर्ता को मेरे तरफ से, मेरे प्रकोष्ठ की तरफ से और भाजपा की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं आपके चैनल के द्वारा एक संदेश देना चाहता हूँ तेजस्वी यादव जी को कि वो एम-वाई समीकरण खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया। सारे लोगों ने मिलके धर्म को छोड़ के, धर्म का बात छोड़ के, हर लोगों ने एनडीए परिवार को परचम की दिलाई है। और मैं महागठबंधन वालों को एक संदेश देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज से 14 नवंबर 2025 से, आज से लेके 3 महीना 13 दिन तक महागठबंधन और तेजस्वी यादव विधवा हो गए। अब 3 महीना 13 दिन तक वो घर के अंदर रहे और बिहार की जनता को 3 महीना 13 दिन के बाद वो चेहरा दिखाए, क्योंकि जब मुसलमान की औरत का पति जब मर जाता है तो 3 महीना 13 दिन वो घर के अंदर रहती है। उसी प्रकार से महागठबंधन आज विधवा हुआ, तेजस्वी का परिवार आज विधवा हुआ। इसलिए आज से 3 महीना 13 दिन तक महागठबंधन के हर बड़े छोटे नेता को आज से 3 महीना 13 दिन तक घर के अंदर रहे। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से बिहार का चुनाव कराया है,
और इससे साफ जाहिर होता है जितने कड़ी सुरक्षा के साथ आज गिनती हुई है, उसके बाद भी विपक्ष के पास कोई चारा नहीं है, हार को छुपाने का कोई चारा नहीं है। सलमान भाजपा के साथ है। MY का समीकरण महागठबंधन का टूट गया, तहस नहस हो गया। हर धर्म, हर जाति, हर समाज के लोग NDA परिवार को वोट देके परचम जीत का लहराया है झंडा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सैयद इकबाल हुआ, मैं प्रदेश प्रवक्ता भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश।